हमारे साथ उदित राज जी जुड़ रहे हैं। उदित राज जी अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकारी थे एक वक्त में, उनको एकजुट करने का काम करके राजनीति में आए। उदित राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये जो कदम है ये राज्यों की राजनीति को लंबे वक्त के लिए बदल देगा? पहला सवाल मेरा आपसे। दूसरा ये कि जो बात बद्रीनारायण जी कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो प्रभुत्व रखती हैं या जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो ताकत में ज़्यादा है, तो क्या उनके आगे राज्यों की सरकारें घुटने टेक देंगी? और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो छोटी हैं, जिनका नंबर कम है, लेकिन वो सचमुच में पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और उनके आंदोलन आपके नोटिस में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी उतनी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पहला प्रश्न है कि इससे क्या प्रदेश स्तर के राजनीति में क्या बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है? मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है। इसमें जरूर जो लेफ्ट आउट कास्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि 16 जातियां 17 जातियां ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति में आना चाहती हैं, और कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ो वर्ग में से आना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही। तो ये अधिकार जब प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि जैसा बद्रीनारायण जी ने सही कहा कि प्रदेश की सरकार करीब होती है, जनता के लोगों के करीब होती है, तो उनके जो प्रश्न है, उनकी जो चिंता है वो इससे संबोधित तो होती है। ये तो फायदा मिलने वाला है कि तमाम सारी जातियां जो लेफ्ट आउट हैं और डिजर्व करती हैं, और केंद्र कर नहीं सकता। केंद्र में कई चीजें हैं, बड़ा बिजी रहना पड़ता है, पूरे देश को देखना पड़ता है, डायरेक्टली लिंक नहीं है, उससे फायदा है। लेकिन केंद्र सरकार बड़ा चिंतित दिखती है यहाँ पर कि पिछड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय आयोग बनाया, मुझे बता दे कि जब से राष्ट्रीय आयोग बना है पिछड़ों को क्या फायदा मिला होगा? जुडिशरी में क्या जजेज बढ़े या इनके खाली अभी उन्होंने फैसला कर दिया है जो अभी हाल ही में जो मेडिकल सीट को लेकर जो फैसला हुआ है वो कह सकते हैं, हालांकि वो कोर्ट के दबाव में भी हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मेडिकल सीट वाला, देखिए मंडल में 27% का रिजर्वेशन दिया, अभी तक 12-13% से ज्यादा फिलअप नहीं हुआ। तो क्या उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए मोदी सरकार ने कोई स्पेशल ड्राइव किया? पहले बहुत स्पेशल ड्राइव हुआ करते थे, लेकिन नहीं। आज 43 वाइस चांसलर हैं या यूनिवर्सिटी से, इसमें एक भी ओबीसी वाइस चांसलर नहीं है, एक ही SC ST का वाइस चांसलर नहीं है। तो ये बिल्कुल, जैसे इस बार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 28 ओबीसी के मंत्री, तो उनका परिचय मीडिया से लेकर के सरकार जांच के नाम पर कि ये नाम है इस जाति के, तो ये इसके माध्यम से जो खिसका हुआ वोट है बीजेपी का वापसी करना या रिकवरी करना चाहती। जैसे कोविड की मार पड़ी है, लाखों करोड़ों लोग मरे, बंगाल की है, किसान आंदोलन का बहुत बड़ी मार पड़ी है, तो इन्होंने क्या है कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। दूसरा जो आपने हमसे सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दूं कि जो डोमिनेंट कास्ट है, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे ओबीसी की हो, जो डोमिनेंट सेक्शन है, जिसकी संख्या भारी है और जागृति उसमें ज्यादा आ गई है, तो निश्चित तौर से दूसरे का हकमारी करता है, और इसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और ये सोशल जस्टिस की और जायज बात है, वो तो वर्कआउट करना पड़ेगा। यह भी निर्भर करता है कि जो अति पिछड़े हैं, जिसको लाभ नहीं मिला है, वो भी आंदोलन करें, वो भी तो मुंह खोलें, वो भी तो बात करें। अगर स्टालिन न होते तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ इंडिया के जो पिछड़े वर्ग के नेता, जो AICT में जो 15% में रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए तो ये करवा पाते। या तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उठे, हम लोग हुए, या तो नॉर्थ या राजनीतिक आंदोलन उठे, या अदालतें तय करें। उदित राज जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। जाटव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये आधा अधूरा कदम है, क्योंकि जब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से ओबीसी संगठनों की सिर्फ एक मांग ये नहीं है कि राज्यों के पास ये अधिकार जाए कि राज्य ये तय करें कि वो अपनी सूची खुद बनाने के लिए आज़ाद रहें, ठीक वैसी एक जो बड़ी मांग है वो ये कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए, जिसको लेकर केंद्र अब भी मान नहीं रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है। देखिए, मैं आपको इसके बारे में क्लियर करूं, जिस वक्त में ओबीसी पहली लिस्ट बनी तो उस वक्त में 1297 जातियां जो है ओबीसी में शामिल की गई थी, और अभी वो जाति बात मानसिक तौर पर तैयारी की बात नहीं है। बात यहाँ पर तथ्य के आधार पर है कि जो डोमिनेंट वर्ग है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो ज्यादा हकमारी करेगा। ये हो भी रहा है, और अगर ऐसा होता तो वहां हो भी गया। इसीलिए बिहार में क्या है कि कारपोरेट फार्मूला आया 12% और 14% का, तो 14% और पिछड़ों को दिया गया। और भी राज्यों में कैटेगराइजेशन हुआ है, इसीलिए कैटेगराइजेशन हुआ कि पर्टिकुलर कास्ट जो डोमिनेंट है, जो मजबूत है, वही इसका पूरा फायदा न उठा लिया। मौलिक सवाल इस बात का है, इससे भी जो बड़ा मौलिक सवाल है कि इतने बड़े वर्ग 52% कहो, 42% जो भी है ओबीसी का, अभी जो एनरोलमेंट प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट के डाटा हर स्टेट के आए हैं, वो डाटा खुद ही बताते हैं कि इस देश की में किसकी कितनी आबादी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सभी जानते हैं कि 50 से 52% पिछड़ों की आबादी है। तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है कि जाति जनगणना कराने में, जब पता ही है, हर और दूसरे सूचकांक बता रहे हैं कि कितनी आबादी है और स्पष्ट है, तो गिनती कराने में क्या दिक्कत है। एक दूसरी बात है कि मंडल कमीशन 16 दिसंबर 1992 में लागू हुआ बाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कांग्रेस की सरकार न होती, अगर बीजेपी की सरकार होती तो शायद ये न होता। अभी आप जब जाति संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो जाति संघर्ष कौन करता है इस देश में? जाति यहाँ का अभिजात्य वर्ग करता है। जब 1990 में बीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश की घोषणा किया, तो विरोध किसने किया? आरएसएस और बीजेपी ने किया। उसका जो गुस्सा था फूटा कमंडल के रूप में, अडवाणी जी रथ लेकर के आए, और उसी के आधार पर आज पार्टी बनी हुई। वरना थे पार्टी दो सांसद रहते थे, 10-5 सांसद रहते थे, आगे बढ़ नहीं सकते। तो पिछड़ों का विरोध करके तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त हुई है और यहाँ तक आई है। एक बात है। दूसरी बात है कि तब से अभी तक 50% तक भी रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं दिया गया, और 2014 के बाद से सारा निजीकरण करते जा रहे हैं। और अभी ओनली 43 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और 1000 तक की यूनिवर्सिटीज हैं। कितना प्राइवेट हो गई, उसमें कोई भागीदारी है ही नहीं। ये लार्जर इशू है। अगर ये मिले, जब नौकरियां नहीं रह पाएंगी, और इनका जो केंद्र सरकार में ज्यादातर नौकरियां आती हैं, जब वो नौकरियां समाप्त हुई, निजीकरण हो रहा है, तो ये सारी जो बहस हम अभी कर रहे हैं कि, और इस समय ओलंपिक की वो टीम